हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, लाइकेंस क्या है? व्हाट इज द लाइकेंस? लाइकेंस और लाइकेंस की स्टडी को क्या बोलते हैं? आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए पेन और कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू करते हैं। आसान है, क्या कहा? सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। सेक्सुअल है ना, सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई। फंजाई के अंदर सेक्सुअल साइकिल क्या होता है ना? सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई, इसमें देखेंगे हम तीन तरह का है। क्या क्या आएगा? प्लाज्मोगेमी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। प्लाज्मोगेमी आएगा, कैरियोगेमी आता है, प्लाज्मोगेमी आता है, कैरियोगेमी आता है, और एक आपको देखेंगे कि दो ही बेसिकली जानेगा हम लोग। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी देखेंगे, दो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? कहता है फ्यूजन ऑफ, क्या है? एक फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म किसके किसके बीच में? बिटवीन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और या फिर नॉन मोटाइल गैमेट। टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट। तो दो नॉन मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल नॉन मोटाइल के बीच में जो गैमेट का क्या रहेगा, वहां पे फ्यूजन होगा, उसको बोलेंगे क्या? प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, ठीक है? कैरियोगेमी क्या करते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ क्या? न्यूक्लियस कब? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर प्लाज्मोगेमी। जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगा तब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। आपको याद होगा कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं क्या कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एक टर्म आया था ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम लोग क्या बोलते थे? याद है? कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताइएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? अगर साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो, उसको क्या बोलेंगे? राइट नो ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कार्योकाइनेसिस बोलेंगे। तो काफी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई में देखने को मिलता है दो तरह का, एक दिखेगा आपको प्लाज्मोगेमी, दूसरा दिखेगा कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या लिखा है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, यानी कि दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा? फ्यूजन होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। कैरियोगेमी क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का मिलना। देखिए डोंट कंफ्यूज कार्योकाइनेसिस एंड कैरियोगेमी। वहां क्या होता था कि यहाँ क्या होता है कि न्यूक्लियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, न्यूक्लियस जुड़ रहा है। कब? आफ्टर प्लाज्मोगेमी। याद रखिए, कैरियोगेमी तभी होगा जब आपका क्या हो? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन यानी कि प्लाज्मोगेमी हो जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा? कैरियोगेमी होगा। कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब क्या लिखा हुआ? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस समय है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए यार, उसके बाद तो मजा आएगा। कहता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टू हैप्लॉइड हैप्पी। अब हैप्पी क्या होता है, हैप्पा क्या होता है, अब जान चुके हैं, है ना? अब कोई पहली बार उसको आकर के फिल्म देख रहे होंगे, सब क्या पढ़ा रहा है समझ नहीं आ रहा है। अरे यार आपने लेक्चर नंबर नहीं देखा, 5 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा, 7 नहीं देखा, कैसे समझ में आएगा? तो आप शुरू से लगातार बने रहें तो समझ में आएगा। मैं हाइपा बता चुका हूँ, हाइपी बता चुका हूँ, सिनोसाइटिक बता चुका हूँ, माइसेलियम बता चुका हूँ, ए सेप्टा क्या होता है, स्कोस्पोर्स क्या होता है, रेसिडियोस्पोर्स क्या होता है, मैं बता चुका हूँ यार, ठीक है? तो यहाँ देखिए ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई टू हैप्लॉइड हैप्पी, है ना? और हैप्पी टू हैप्लॉइड हैप्पी और कॉम्पैटिबल। क्या रहेगा? कॉम्पैटिबल मैटिंग टाइप्स come together and fuse। और क्या होगा? और फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड टू हैप्लॉइड हैप्पी। दो हैप्लॉइड हैप्पी के बीच में क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, ठीक है?
गया, तो प्लाज्मोगेमी हो गया। ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फंजाई दो हैप्लॉइड हैप्पी कंपैटिबल मैटिंग कर देगा, कम टुगेदर एंड फ्यूज विद हैप्लॉइड हैप्पी। दो क्या इसी की तरह जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, दो फंजाई आपस में फ्यूज करके ये बना लेगा। फिर एक और पॉइंट लिखा गया यहाँ पे कि कुछ फंजाई में इन सम फंजाई कुछ फंजाई में देखेंगे कैरियोगेमी होता है। कुछ फंजाई में क्या लिखेंगे आप, कैरियोगेमी होता है। क्या होता है, कैरियोगेमी होता है कुछ फंजाई में। कैरियोगेमी अकर्स कब होगा, जस्ट आफ्टर, कब होगा ये, जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी, जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी, है ना। while in some other like किसमें, बैसिडियोमाइसिटीज है ना। एंड क्या, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज इन एस्कोमाइसिटीज, है ना। इन इंटरवीनिंग कब होगा, इंटरवीनिंग स्टेज अकर्स, है ना, अकर्स कॉल्ड डाइकैरियोन। इसको क्या बोलेंगे हम, डाइकैरियोन यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन बोल देंगे, है कि नहीं। दैट इज ईच सेल हैविंग क्या होगा, प्रत्येक सेल जो होगा यहाँ पे वो दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देगा। डायग्राम बनाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। समझिए यहाँ पे ये दोनों तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। ये भी क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई दो हैप्लॉइड हैप्पी बनेगा, कंपैटिबल मैटिंग करेगा और दोनों आपस में करके क्या बनेगा, हैप्लॉइड हैप्पी बना देगा। अरे याद कीजिए जब मैं हैप्पी बना रहा था, इसका बना रहा था, हैप्पी के अंदर न्यूक्लियस था, किसी में सेप्टेट था, किसी में ए सेक्टर था, है कि नहीं। तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे किसी में सेपरेट रहेगा, सेपरेट रहेगा, है ना, इस तरह का था, ठीक है। अब बताएं, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ फंजाई कैरियोगेमी अकर्स जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी। कुछ फंजाई में क्या होगा, कैरियोगेमी कब होगा, जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी होने के बाद, जब while in some other like basidiomycetes हो and ascomycetes हो, intervening stage occurs called dichorion and each cell having two nuclei। यानी कि basidiomycetes ascomycetes में आप देखेंगे बिल्कुल बोल रहे हैं आपका ये कैसा बैसिडियोमाइसिस में नहीं है, ascomycetes क्या है, बस एक लेक्चर और ध्यान दीजिए आप उस टाइप। ये बैसिडियोमाइसिस ascomycetes ड्यूरोमाइसिस क्या है, फंजाई का टाइप ही है। तो इस समय क्या होगा कि कैरियोगेमी कब होगा, जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी। यानी कि कोई पूछता है कि उस फंजाई का नाम बताइए जब फंजाई, जब आपको क्या कैरियोगेमी कब होता हो, प्लाज्मोगेमी की जस्ट, तो किस फंजाई में आएगा, आप बोलेंगे उसको बैसिडियोमाइसिस में आएगा, एस्कोमाइसिस में आएगा। क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसी फेज को क्या बोलते हैं, डायकैरोटिक फेज बोलते हैं। इसी फेज को क्या बोलते हैं, डायकैरोटिक फेज भी हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं, है कि नहीं। तो और क्लियर कॉन्सेप्ट यार आपकी एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं, है ना, अपने पास रखिए, मोहब्बत एनसीईआरटी से आपको होनी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी लेकर बैठे ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए हमारा। अब कहता दिस फेज, ये जो फेज बना है दिस फेज, इस फेज को क्या बोलते हैं, कहता दिस फेज इज कॉल्ड डायकैरियोटिक फेज। क्या बोलते हैं, डायकैरियोटिक फेज। डायकैरियोटिक फेज इन किसमें, फंजाई में। डायकैरियोटिक फेज क्या, फंजाई हो गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, डायग्राम नाम क्लियर हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स बोथ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई क्या होगा, बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, आपस में क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा टू फॉर्म, और फ्यूज करके क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड। फ्यूज करने के बाद क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड
हाइफी बन जाएगा, है ना, डिप्लॉयड हाइफी बन जाएगा। दैट लेटर, उसके बाद क्या होगा, दैट लेटर फ्रॉम fruiting bodies with haploid spores, with क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स, है कि नहीं। अब स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका एक मेल वाला है, ये क्या है, मेल फंजाई है, ये आपका फीमेल का फंजाई स्ट्रक्चर है। बेसिकली दोनों आपस में फ्यूज किए, क्या बनाएगा जी, 2m बना दिया, 2m बनाया। इसमें क्या होगा, मियोसिस कर पाएंगे, इसमें लगातार चारों क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। देखिए आई क्या बना, हैप्लॉइड जर्मिनेटिंग स्पोर हुआ, क्या होगा, लिख लीजिए हैप्लॉइड, है ना, क्या होगा, हैप्लॉइड जर्मिनेटिंग स्पोर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हैप्लॉइड जर्मिनेटिंग स्पोर्स बन गया हमारा, है ना कि नहीं। तो अब यहाँ क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पे ए भी क्या लिया हमने, हैप्लॉइड हैप्पी लिया, ये भी आपने लिया हैप्लॉइड हैप्पी। यहाँ से देखिए डायग्राम, रफी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, हैप्लॉइड हैप्पी हुआ, ठीक है, हैप्लॉइड हैप्पी जो भी एन कंडीशन है, और ये भी क्या है, एन कंडीशन है, ठीक है। अरे ध्यान से सुनो यार, लिसन केयरफुली, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी ना कोई आपके से है, एक कनेक्शन है यार हमारे और आपके बीच में, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या रखें, बनाए रखें, मजबूत रखें, ठीक है। यहाँ देखिए एन है, अब दोनों आपस में फ्यूज करेगा, क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूज करो, फ्यूजन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन होने के बाद जो बना, आप देख रहे हैं कितना न्यूक्लियाई बना दिए, 2 न्यूक्लियाई बना है, कितना न्यूक्लियाई बना है, 2 न्यूक्लियाई बना है। तो ये क्या हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया, ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। तो डिप्लॉयड हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, डाइकैर्बन हो गया। यहाँ पे डाइकैर्बन क्या हुआ, क्योंकि एक इसका न्यूक्लियस आपस में क्या कर गया, कंबाइन कर गया, क्लियर है। एक इसका न्यूक्लियस और उसका क्या कर गया, आपस में कंबाइन कर गया। तो वही हम लिखा हुआ कि दिस फेज इज कॉल्ड डाइक्रोटिक फेज इन फंजाई। आफ्टर सम टाइम्स बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों न्यूक्लियाई अपना फ्यूज कर जाएगा टू फॉर्म डिप्लॉयड हैप्पी। यहाँ पे क्या बनेगा, डिप्लॉयड हैप्पी बना दिया। दैट लेटर फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी विद हैप्लॉइड स्पोर, अब यहीं पे क्या हो गया, हैप्लॉइड स्पोर बना दिया। यहाँ पे इसमें क्या देखा आपने, एक मेल लिया है, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस आया, फिर किया है, डिप्लॉयड बना दिया है, और 2 न्यूक्लियाई हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डाइकैर्बन बोलेंगे। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए यहाँ पे। अब पढ़ेंगे तो क्या, सेल डिवीजन, क्या है, सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन में कैसे कैसे क्या देखते हैं हम लोग, वो जानकारी भी है ना। दिल की दरिया बही गया, अब यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होगा, है ना, सेल का डिवीजन कैसे होगा। यहाँ पे सेल डिवीजन में क्या क्या देखेंगे, वेरी सिंपल। इसमें 2 तरह होगा, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। क्या होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, एक होता है मियोसिस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, है कि नहीं। माइटोसिस में क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसमें आप क्या देखेंगे, अगर 2n है यानी कि 46 क्रोमोसोम है, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, माइटोसिस यहाँ पे होगा। तो माइटोसिस होने के बाद क्या होगा जी, यहाँ भी कितना रहेगा, यहाँ भी 2n कंडीशन रहेगा और यहाँ भी 2n रहेगा, यानी कि यहाँ भी 46 क्रोमोसोम रहेगा और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम रहेगा। तो ये क्या हुआ, 2 डिप्लॉयड सेल बना देगा। यहाँ पे क्या बना, ये हो गया 2 डिप्लॉयड सेल हो गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड माइटोसिस। जबकि म्यूटिक में क्या होगा, म्यूसिस में क्या होगा, म्यूसिस में क्या होगा, याद रखिए माइटोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज माइटोटिक एंड म्यूसिस। जबकि म्यूसिस को क्या बोलते हैं, म्यूटिक डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटिक डिवीजन भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूसिस में आप क्या देखेंगे, रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा। क्या होगा जी, रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या होगा, रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा। रिडक्शनल सेल डिवीजन में क्या देखेंगे, अगर 2n है हमारा कोई पैरेंट है, 2n क्या होगा, हमारा पेरेंटल सेल होगा, सीधी सी बात है।
हमारा ये क्या हुआ, पूरे पेरेंटल सेल हुआ, इसमें आपने क्या करवाया, म्यूसिस करवाया। तो म्यूसिस करवाने क्या होगा, देखेंगे कि यहाँ से क्या होगा, ये भी एन कंडीशन में हो जाएगा और ये भी एन कंडीशन में हो जाएगा। यानी कि अगर आप कहते हैं 12 बराबर 46 है, एन बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ क्या होगा, ये म्यूसिस हुआ, यहाँ क्या हुआ, म्यूसिस हुआ। तो इट इज वेरी सिंपल, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या देखा, माइटोसिस इज इक्वल टू सेल डिवीजन, 12 था तो 12 हो गया, म्यूसिस था पेरिस्टल डिवीजन हुआ, 29 था एन हुआ, यानी कि क्या हुआ 46 था तो यहाँ क्या हो गया 23 हो गया। तो डोंट कंफ्यूज म्यूसिस एंड माइटोसिस। म्यूसिस को बोलते हैं क्या, म्यूसिस को बोलते हैं मियोटिक डिवीजन और माइटोसिस को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कैसे फंजाई को बांटते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मल्टीपल टाइम बार आप रिपोर्ट पढ़े, रीडिंग में हैव एनी क्वेरी फिर कुछ भी आस्क ऑन मी कमेंट बॉक्स। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे आंसर के बारे में, आई विल ट्राई टू गेट द आंसर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। देखिए अब आगे इसमें क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई यहाँ बात करते हैं, ठीक है। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यहाँ से हम लोग फंजाई को क्लासिफाई करेंगे, और कैसे कैसे करेंगे वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। कौन, अब माइसेलियम जो लोग देखे पिछले लेक्चर उनको माइसेलियम पता होगा, है ना। माइसेलियम एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अरे यार माइसेलियम कुछ नहीं था, अरे हाइफा में, ध्यान दीजिए, हाइफा में मोर देन वन न्यूक्लियस, एक हाइफा में इस तरह का स्ट्रक्चर को हाइफा बोल रहे थे, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस जब मिल रहा था तो क्या बोल रहे थे, माइसेलियम बोल रहे थे। अब इसी में कोई माइसेलियम सेप्टेड था, कोई एसेप्टेड था, तो मल्टीप्लिकेटेड न्यूक्लियस, है ना, उसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। तो किसी तरह का क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑफ माइसेलियम के आधार पर क्या करते हैं, फंजाई को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। दो तरह क्या करते हैं, दो तरह बात करते हैं, एक करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दूसरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ध्यान से इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, दूसरा क्या होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट होगा। आपका ऐसा आपने यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट है, आप यहाँ पे एस क्यों नहीं कर देंगे, नहीं, दोनों डिफरेंट कंडीशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे दूसरा का सिनोसाइटिक देखेंगे, है ना, सिनोसाइटिक क्या देखेंगे, सिनोसाइटिक देखेंगे एंड एसेप्टेड माइसेलियम, क्या देखेंगे, एसेप्टेड माइसेलियम। ध्यान से नोट करेंगे, समझते हुए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको बोलते हैं लोअर फंजाई, क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई। अब फंजाई के स्टडी को आप जान चुके हैं, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। इसमें क्या क्या हम देखेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे फाइकोमाइसीटीज, क्या पढ़ेंगे, फाइकोमाइसीटीज, क्या पढ़ेंगे, फाइकोमाइसीटीज। फिर और क्या पढ़ेंगे इसमें, जाइगोमाइसीटीज, और इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसमें दो फंजाई हो गया, फाइकोमाइसीटीज और इसमें सिनोसाइटिक की बात होता है सेप्टेड एंड ब्रांचेड, क्या होता है, सेप्टेड एंड ब्रांचेड, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसेलियम, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड माइसेलियम। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, एस्कोमाइसीटीज पढ़ेंगे, नंबर देता हूं मैं, ठीक है। फाइकोमाइसीटीज को 1 बना लीजिए, जाइगोमाइसीटीज को 2 बना लीजिए, और एस्कोमाइसीटीज को 3 बना लीजिए।
क्या बनाएंगे? एस्कोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी पता है नाम भी बोलता हूँ, ठीक है। थाइकोमाइसिटी को बोलते हैं एल्गर फंजाई। कॉमन नेम क्या हुआ? मैं यहाँ अच्छे से पढ़ते यार। कॉमन नेम क्या हुआ इसका? कॉमन नेम क्या हुआ? एल्गर फंजाई। क्या बोलते हैं? एल्गर फंजाई। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, आप भी क्या करो, लेक्चर को कंप्लीट देखो भी, आप भी नोट करो। एल्गर फंजाई हो गया। दूसरा इसको बोलते हैं जाइगोमाइसिटी को बोलते हैं, कॉमन नेम इसका बोलते हैं कंजुगेशन फंजाई। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। मैं पूछूंगा कि कंजुगेशन फंजाई क्या है, एल्गर फंजाई क्या है, आपको बतानी है। इसके मैट्रिक्स में देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सैक फंजाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक फंजाई का एग्जांपल आपका क्या है? पेनिसिलियम एल्गर, ठीक है। और फोर्थ में आप थर्ड हो गया, फोर्थ वन इज द बैसिडियोमाइसिटी। फोर्थ में द बैसिडियोमाइसिटी। क्या बोलते हैं इसको? बैसिडियोमाइसिटी। मैं बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं। बैसिडियोमाइसिटी बोलते हैं कलब, कलब फंजाई। क्या बोलते हैं? कलब फंजाई। तो थाइकोमाइसिटी, एल्गर फंजाई, जाइगोमाइसिटी, कंजुगेशन फंजाई, एस्कोमाइसिटी, सैक फंजाई, बैसिडियोमाइसिटी, कलब फंजाई। अब यहाँ पूछेगा कि सिनोसाइटिक एसेप्टेट माइसेलियम किसमें होता है? तो जाइगोमाइसिटी और थाइकोमाइसिटी। सेप्टेट और ब्रांचिंग माइसेलियम किसमें होता है? तो एस्कोमाइसिटी और बैसिडियोमाइसिटी होता है। कितना आसान है ना। आपने कहा थाइकोमाइसिटी है, अल्फा थाइकोमाइसिटी, जाइगोमाइसिटी कंजुगेशन फंजाई, एस्कोमाइसिटी सैक फंजाई, बैसिडियोमाइसिटी कलब फंजाई। क्लियर है कि नहीं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होता है? तो यहाँ पे एक आता है फंजाई जिसका नाम है, पांचवा मैं लिखूंगा, ड्यूटेरोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटी। तो ड्यूटेरोमाइसिटी में क्या देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। फंजाई तो है लेकिन ऐसा है, इम्परफेक्ट फंजाई है ना। तो आप सबसे पहले तो यहाँ तक नोट कीजिए अच्छे से, है ना। अब एक कर कर क्या करना है? सबको डिफाइन करना, सबको एक्सप्लेन करना, है ना। और एग्जाम्पल को देना, एग्जाम्पल को कौन है क्लासिफाई करना, सब देखेंगे। अब मैं 2 मिनट में इसको यहाँ देता हूँ, क्लासिफाई करता हूँ। पता है क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में क्या देखा? किसका यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। किस माइसेलियम के आधार पे और रिप्रोडक्शन के आधार पे कोई फंजाई है सिसोल कर रहा है, किसी में एब्सेंट हो रहा है, तो उसके आधार पे हम लोग बांट रहे हैं। इसमें बांटे हम लोग, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो 2 तरह आएगा, एक आया क्या सिनोसाइटिक आएगा जिसमें ये सेप्टेट माइसेलियम होगा, दूसरा सेप्टेट होगा लेकिन ब्रांच होगा, लेकिन ये ब्रांच नहीं होगा। सिनोसाइटिक में लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई में 2 तरह का आया, थाइकोमाइसिटी है, जाइगोमाइसिटी है। यार क्लास में याद कर लीजिए, अभी कल पे नहीं छोड़ना है, कल को किसने देखा। थाइकोमाइसिटी कॉमन नेम एल्गर फंजाई, जाइगोमाइसिटी कंजुगेशन फंजाई, ब्रांचिंग माइसेलियम आपने देखा एस्कोमाइसिटी, बैसिडियोमाइसिटी। बैसिडियोमाइसिटी को बोलते हैं कलब फंजाई, एस्कोमाइसिटी को बोलते हैं सैक फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नहीं होता है ड्यूटेरोमाइसिटी, जिसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक करके पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटी क्या होता है, बैसिडियोमाइसिटी क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसिटी क्या होता है, एस्कोमाइसिटी क्या होता है, जाइगोमाइसिटी क्या होता है। 5 तरह का फंजाई हम लोग एक पांचों का स्ट्रक्चर, एग्जांपल, न्यूट्रिशन धीरे-धीरे क्या है पढ़ते रहेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो क्या करना है, बातों को रिमेंबर करना है, एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ना है। और आज पेज होता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट।